ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो डिस्क्रीट मैथ पर चल रही है और डिस्क्रीट मैथ पर चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है वो है ग्राफ सिद्धांत। ग्राफ थ्योरी, ग्राफ सिद्धांत, ग्राफ थ्योरी, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। और हमने पिछली वाली क्लास में क्या पढ़ा था? डिस्क ग्राफ पढ़ा था। और अब नेक्स्ट हेडिंग आप लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग है, हेडिंग नेक्स्ट है भारित ग्राफ, वेट ग्राफ, भारित ग्राफ। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि भारित ग्राफ का मतलब क्या होता है। भारित ग्राफ का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास दो एक शीर्ष से अधिक शीर्ष है, एक से क्या है? अधिक शीर्ष है। जैसे हमारे पास दो शीर्ष है, एक तो V1 शीर्ष है और एक क्या है? V2 शीर्ष है। इन दोनों शीर्षों के मध्य क्या दे रखी है? आपको कोर दे रखी है। कोर या बोल सकते हो, या आप क्या बोल सकते हो? लाइन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? लाइन बोल सकते हो। अगर मैं क्या करूं, इस लाइन का नंबर दे दूं, जैसे मैं इस लाइन का नंबर 2 दे दूं, ये नंबर क्या कहलाता है? ये दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। कौन सी दूरी कहलाती है? ये जो दूरी कहलाती है वो कहलाती है V1 से V2 के मध्य की दूरी। V1 से V2 के मध्य की दूरी कहलाती है, मध्य की दूरी कहलाती है। तो ये नंबर ही क्या कहलाता है? भारित कहलाता है, भारित ग्राफ। तो ये क्या बन गया? एक प्रकार का ग्राफ बन गया और इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं? भारित ग्राफ कहते हैं। फिर से सुनना मेरी बात, फिर से सुनना। हमारे पास दो शीर्ष है, एक तो V1 शीर्ष है और एक क्या है? V2 शीर्ष है। दो शीर्ष है हमारे पास और दोनों शीर्षों के मध्य आपको क्या नजर आ रही है? ये आपको कोण नजर आ रही है। आप क्या लिख सकते हैं? इसको लाइन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लाइन लिख सकते हैं। अगर मैं इस कोर का नंबर दे दूं, जैसे 2 दे दूं, 1 दे दूं या 3 दे दूं, जैसे 3 दे दूं, तो ये 3 क्या होगा? ये 3 क्या होगी? यहां पर ये 3 V1 से V2 के मध्य की क्या होगी? दूरी होगी। मध्य की क्या होगी? दूरी होगी। तो एक प्रकार का ये क्या बन जाता है? ग्राफ बन जाता है। इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या कहते हैं? भारित ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? भारित ग्राफ कहते हैं। ये दो एग्जांपल से हमने क्या समझा है? भारित ग्राफ को समझा। लेकिन इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? एग्जाम में क्या आता है? इनसे क्वेश्चन आता है 100% क्या आता है? क्वेश्चन आता है 100%। यहां से क्या आने वाला है? क्वेश्चन आने वाला है। और क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? और इसमें क्वेश्चन में क्या पूछता है? इसमें पूछता है, जैसे मैं आपको एक ग्राफ दे रहा हूं, सीधा आप एग्जाम्पल लिखना है। इस टॉपिक की हेडिंग लगाओ और इसमें सीधा फर्स्ट एग्जाम्पल आप हेडिंग लगा दो। ये आपको हेडिंग लगानी और इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लगा। ये तो V1 शीर्ष है, ये V2 शीर्ष है और ये V3 शीर्ष है और ये V4 शीर्ष। कितने शीर्ष हो गए? 4 शीर्ष हो गए। ये कौन सा ग्राफ हो गया? सर ये तो सामान्य ग्राफ हो गया। हम कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हैं? सर हम भारित ग्राफ पढ़ रहे हैं। तो हमको क्या जानना है? इन कोरों का नंबर जानना है। तो मान लेते हैं इस कोर का नाम 2 है और इस कोर का नाम 3 है और इस कोर का नाम 1 है और इस कोर का नाम क्या है? 2। ये हमें अब आपको इस ग्राफ में ज्ञात क्या करना है? इस ग्राफ में आपको कितने शीर्ष दे रखे हैं? 4 शीर्ष दे रखे हैं। कहां से स्टार्ट हो रही है? सर शीर्ष शीर्ष हो रहा है 1 से। कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है? 4 तक जा रहा है। मतलब जो V1 जो शीर्ष है ये कौन सा शीर्ष है? सर प्रारंभिक शीर्ष है। कौन सा शीर्ष है? सर ये तो प्रारंभिक शीर्ष है। और लास्ट वाला जो शीर्ष है वो कौन सा शीर्ष होगा? सर ये तो अंतिम शीर्ष है। कौन सा शीर्ष है? सर अंतिम शीर्ष है। दो शीर्ष हो गए, एक तो प्रारंभिक शीर्ष और अंतिम शीर्ष। मतलब हमें क्या निकालना है? सर हमें निकालना है V1 शीर्ष के, V1 शीर्ष से V4 शीर्ष की के मध्य की न्यूनतम दूरी निकालनी। क्या निकालनी है? न्यूनतम दूरी निकालनी है। न्यूनतम दूरी निकालनी। क्या निकालनी है? न्यूनतम दूरी निकालनी। मतलब आपको V1 से चलना है और कहां पर आना? V4 पे आना है।
V1 से चल के आपको कहाँ आना है, V4 पे आना है, और आपको कौन सा रास्ता चुनना है, सर हमें न्यूनतम रास्ता चुनना है। मतलब आप जानते हो कि अधिकतम और न्यूनतम क्या होते हैं। अधिकतम और न्यूनतम हम फिजिक्स में किस प्रकार से डिफाइन करते हैं इनको, इनको करते हैं किस नियत से, मतलब कांस्टेंट होते हैं, नियत होते हैं, मतलब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अधिकतम मान और न्यूनतम मान क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले V1 से कहां जाना है, V4 पर जाना है, और कौन सा रास्ता चुनना है, न्यूनतम रास्ता चुनना है। कौन सा चुनना है, न्यूनतम रास्ता चुनना है, मतलब दूरी कम हो, जिससे क्या हो, हम जल्दी पहुंच जाए। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे V1 से। अगर मैं बात करता हूं V1 शीर्ष की, किसकी बात करता हूं, V1 शीर्ष की मैं बात करता हूं, तो V1 शीर्ष पर आप खड़े हो, V1 शीर्ष पर खड़े खड़े हो, तो V1 शीर्ष कौन सा होगा, प्रारंभ होगा। कौन सा होगा, प्रारंभ होगा, या प्रारंभिक स्थिति होगी आपकी। आपकी कौन सी स्थिति होगी, प्रारंभिक स्थिति होगी। जब प्रारंभ की बात आती है तो दूरी कितनी होती है, प्रारंभ में सब जीरो होती है। कितनी होती है, जीरो होती है। प्रारंभ का मतलब समय की बात लेते हैं तो समय होगा 0 सेकेंड, और प्रारंभ में दूरी भी कितनी होती है, जीरो होती है। इसका प्रारंभ का मतलब होता है दूरी भी जीरो और समय भी कितना हो, जीरो। ये हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आप प्रारंभ में चलते हो ना, तो V1 पर जो V1 का जो मान लेना है वो कितना लेना है, जीरो लेना है। अब इसको हल किस प्रकार से करना है, आपको एग्जाम में किस प्रकार से करना है वो हमको देखना है, किस तरीके से आपको हल करना है। तो सबसे पहले कितने शीर्ष आपको दे रखे हैं, सर हमें 4 शीर्ष दे रखे हैं। कितने शीर्ष दे रखे हैं, सर 4 शीर्ष दे रखे हैं। तो पहला दे रखा V1, दूसरा दे रखा V2, और तीसरा दे रखा V3, और चौथा आपको कौन सा दे रखा है, V4 दे रखा है। ये आपको क्या लिखना है, इसे लाइन में लिखना है। सबसे पहले आपको ये करना है, और आपको स्टार्ट कहां से करना है, V1 से करना है। प्रारंभ से आपको स्टार्ट करना है। तो प्रारंभ में आप दूरी का मापन कितना लेते हो, कितना लेते हो, जीरो लेते हो। कितना लेते हो, जीरो लेते हो। और V2 पर आप गए नहीं हो, मतलब जहां पर आप पहुंचे नहीं हो, तो आप दूरी का मापन किस प्रकार से करोगे। सर अभी हम V1 पर ही खड़े हैं, V2 पर नहीं गए। सर हम कहां खड़े हैं, V1 पर है, न तो हम V2 पर गए, और न V3 पर गए, और न V4। हमें नहीं पता है, नहीं पता है, तो इसका मान आप क्या लोगे, अनंत लोगे। अनंत का वास्तव में मतलब क्या होता है, अनंत का मतलब आपके दिमाग में ऐसा आता है कि अनंत का मतलब होता है बहुत अधिक, ऐसा नहीं। अनंत का मतलब होता है पता नहीं, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, ये होता है अनंत का मतलब आपके जो मेरे और बोर्ड के बीच की जो दूरी है, यह भी अनंत की हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि मैं नहीं जानता मेरे और बोर्ड के मध्य की दूरी कितनी है। तो अनंत का मतलब होता है हम नहीं जानते। तो आप बताओ, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मान क्या बच रहा है, एक बच रहा है। तो इस लाइन में सबसे छोटा मान कौन सा हो सकता है, सर इसमें जीरो हो सकता है। कौन सा हो सकता है, जीरो। मैंने यहां पर जीरो पर क्या लगा दिया, कोष्टक लगा दिया। जीरो पर क्या लगाया, कोष्टक लगाया। इस कोष्टक का मतलब क्या है, इस कोष्टक का मतलब है कि V1 का जो मान क्या हो जाएगा, नियत हो जाता है। V1 के जितने भी नीचे टर्म आएगी वो जीरो जीरो आएगी। क्यों आएगी, क्यों हमने V1 पर जो मान क्या लगा दिया, वो नियत लगा दिया। इस कोष्टक का मतलब होता है मान क्या हो गया, नियत हो गया। और मैं क्या लगा रहा हूं, इस प्रकार से चिन्ह लगा रहा हूं। इस चिन्ह का मतलब क्या, सर इस चिन्ह का मतलब है कि आप कहां खड़े हो, V1 पर खड़े हो। कहां खड़े हो आप, कहां विद्यमान हो, V1 पर खड़े हो। यहां पर ध्यान से रखना, ध्यान रखना, यहां पर मैंने दो शब्द यहां पर यूज लिया है। एक तो कोष्टक का लिया है, किसका यूज लिया है, कोष्टक का। कोष्टक का मतलब होता है नियत हो जाता है, नियत हो जाता है, नियत है हो जाता है, नियत हो जाता है। तो इसका मतलब इसके जितने भी वो जो मान आएंगे वो सारे क्या आएंगे, जीरो जीरो आएंगे। और देश का मतलब क्या होता है, इस देश सॉरी स्थिर, इसका सही का चिन्ह, मतलब इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, सर इस चिन्ह का मतलब है कि आप कहां खड़े हो, V1 पर। कहां ये चिन्ह कहां लग रहा है, V1 पे लग रहा है, V1 मान पर लग रहा है। जो ये चिन्ह है वो कौन से मान पर लग रहा है, सर V1 पर लग रहे हैं। तो आप कहां खड़े हो, V1 पर खड़े। ये आपको ध्यान में रखना, दो चीजों का ध्यान में रखना, बाकी का इसमें कुछ नहीं, बाकी का आपको पहली दूसरी क्लास की कैलकुलेशन है। अब आप देखो V1 से कौन कौन से पॉइंट पर आप जा सकते हो, ये रहा V1। इस V1 से आप कौन कौन से पॉइंट पर जा सकते हो, ये आप ध्यान दो।
इस ग्राफ में आप ध्यान दो कि V1 से आप कौन कौन से पॉइंट पर जा सकते हो। ये तो मान क्या हो गया, नियत हो गया। प्रारंभ में सभी में अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो ना, तो पहली लाइन तो हमेशा यही आएगी, पहली लाइन तो हमेशा यही आएगी और इसके बाद जस्ट ये उतार देना। अब आप V1 से कौन कौन से पॉइंट पर जा सकते हो वो आपको इस ग्राफ में देखना है। सर मैं V1 से कहां जा सकता हूं, V2 पे जा सकता हूं। कहां जा सकता हूं, V2 पे जा सकता हूं। और सर मैं V1 से कहां जा सकता हूं, V3 पर जा सकता हूं। तो V2 पर जाने के लिए कितनी दूरी तय करूंगा सर, एक दूरी। कितनी दूरी तय की, एक दूरी। और V3 पर जाने के लिए कितनी दूरी तय करूंगा, 2 3। कितने पॉइंट पर जा सकता हूं, केवल 2 पॉइंट पर जा सकता हूं। V1 से कितने पॉइंट पर जा सकते हो सर, आप 2 पॉइंट पर जा सकते हो। तो V1 से V2 पर जा सकते हो और V1 से V3 पर जा सकते हो। V4 पर नहीं जा सकते। V4 से आप कहां जा सकते हो, V2 से जा सकते हो या V3 से जा सकते हो, लेकिन V1 से नहीं जा सकते। तो इसका क्या लगा दो, अनंत लगा दो। अब इनमें ये तो कांस्टेंट है, इसको तो आपको छेड़ना नहीं है। अब इनको तो आप छेड़ना नहीं है, ये लाइन तो पूरी कांस्टेंट है। अब बाकी का इतना मान, इन सभी मानों में छोटा मान कौन सा है, बोलो। इन सभी मानों में आपका छोटा मान कौन सा, सर 1 है। तो ये 1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब 2 लाइन तो क्या हो गई, नियत हो गई। कौन कौन सी हो गई, V1 और V2 की नियत हो गई। और इस पर क्या लगा देना, डैश लगा देना। क्या लगा देना, डैश लगा देना। डैश उसी पर लगाना जो आपने कोष्टक में बंद किया, डैश उसी पर लगाना जिसमें आपने कोष्टक में बंद किया। अब बताओ आप बताओ, आप कहां खड़े हो, आप कहां खड़े हो। अब आप बताओ डैश किस पर लग रहा है, सर V2 वाली लाइन पे लग रहा है। किस पर लग रहा है सर, V2 वाली लाइन पर लग रहा है। V2 सर आप यहां पर खड़े हो, तो आप किस किस पॉइंट पर जा सकते हो, बताओ आप किस किस पॉइंट पर जा सकते हो। सर ये तो लाइन क्या हो गई, कांस्टेंट है, 0 चलेगा। सर ये भी लाइन अब कांस्टेंट हो गई, ये भी लाइन सर कांस्टेंट हो गई, 1 है। और आप V2 से कहां जा सकते हो, सर मैं V2 से केवल एक ही पॉइंट पर जा सकता हूं, वो पॉइंट है 4। तो एक तो आपने चलना प्रारंभ किया, एक तो आपने चलना प्रारंभ किया, फिर एक से स्टार्ट करोगे, वहां पर कितनी है, 2 है। 2 और 1 3 होगी। कितनी चलना प्रारंभ की, 3। और इसमें आपको एज इट इज उतार देना। क्या उतार देना, एज इट इज उतार देना। अब बताओ इसमें छोटी कौन सा मान, अब बताओ इस लाइन में सबसे छोटा मान कौन सा है। सर इस लाइन में सबसे छोटा मान ये है। कौन सा मान है, सबसे छोटा मान। ये आप लगा दो डैश, ये आप क्या लगा दो, डैश लगा दो। फिर ये तीनों मान क्या हो गए, ये तीनों लाइन तो कांस्टेंट हो गई सर। तो इनको मैं जैसा है वैसा उतार देता। अब आप कहां खड़े हो ये बताओ, अब आप कहां खड़े हो। सर हम खड़े हैं इस पॉइंट, किस पॉइंट पर खड़े, V3। V3 इस पॉइंट पर खड़े। V3 पॉइंट पर आप कहां जा सकते हो, सर मैं जा सकता हूं एक ही पॉइंट पर जा सकता हूं, 4 पॉइंट। कौन से पॉइंट पर, 4 पॉइंट पर। 4 पॉइंट पर मैं जा रहा हूं, तो कितनी दूरी तय कर रहा हूं, 2 2। यहां पर ध्यान से देखना, 2 तो है ही आपके पास, 3 लग रहा है। कितनी दूरी है आपके पास, 2 तो है, लेकिन कितनी और तय करनी पड़ेगी, 3 और तय करनी। कितनी हो गई सर, 5 हो गई। कितनी हो गई, 5 हो गई। सर पहले से कितनी मौजूद है आपके पास, सर पहले आपने कितनी, इस पॉइंट से आपने कितनी तय कर रहे हो, सर 3 तय कर। कितनी तय कर रहे हो, सर 3 तय कर। इस पॉइंट से आपने कितनी दूरी तय की थी। दोनों में से छोटा मान कौन सा है, दोनों में से छोटा मान कौन सा है बताओ। इन दोनों में से छोटा मान कौन सा है, सर इनमें दोनों में छोटा 3 है। तो इसको भी आप क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो और इस पर टेस्ट लगा। मतलब जो मिनिमम जो दूरी आएगी वो ही आएगी, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। मतलब आपको V1 से चलना प्रारंभ करना है और V4 पर आना है। जो न्यूनतम जो दूरी तय करनी पड़ेगी वो 3 थी, 3 दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है, ऐसे कौन कौन से जो बिंदु है जो आप चलना प्रारंभ करें और V1 से V4 पर आ जाए और दूरी आपको 3 ही तय करनी। तो देखो यहां से अगर मैं V1 से कहां चलूं, V1 से आपको चलना है, कहां पर जाऊं, V2 पर जाऊं। कहां पर जाऊं, V2 पर जाऊं और V3 पर जाऊं, फिर V4 पर जाऊं। तो 1 और 2 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर आप V1 से V3 जाते हो, V1 से V3 जाते हो तो 2 और फिर 3 5 हो जाएगी। लेकिन हमारे पास क्या 3 है। तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट।
इसी प्रकार से आपको क्या करने क्वेश्चन करने। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम में आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन करते हैं, ये आपको जरूर बताना है भाई आपने रास्ता कौन सा तय किया, ये आपको बताना। करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इसका, ये होगा, इसकी बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा आपसे, अन्यथा ये आपके क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल लगाओ सेकंड। एग्जांपल आप सेकंड लगाओ इसमें, और सेकंड जो एग्जांपल है वो इस प्रकार से, V1 V2 V3 V4 V5 V5, और इसमें आप मान लिखो, इसमें आप मान लिखो, ये तो आपकी दे रखी है 4, ये आपकी 2 दे रखी है, और ये आपकी 1 दे रखी है, और ये आपकी 6 दे रखी है, और ये आपकी 7 दे रखी है, और ये 3 दे रखी है, और ये 1 दे रखी है, ये आपकी। और इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, V1 6 से V1 6 से V6 V5 6 के मध्य की न्यूनतम, V5 6 की मध्य की न्यूनतम दूरी आपको निकालनी है, न्यूनतम दूरी आपको निकालनी, न्यूनतम मान आपको निकालना, ये आपको इसमें निकालना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। और इसमें कितने शीर्ष है, प्योर 5 शीर्ष है। कितने शीर्ष है सर, 5 शीर्ष है इसमें। तो आपको 5 शीर्ष लिखने हैं, क्या लिखने हैं, 5 शीर्ष लिखने हैं सर। V1 शीर्ष, सर V2 शीर्ष, सर V3 शीर्ष, सर V4 शीर्ष, सर V5 शीर्ष, ये 5 शीर्ष उतार दिया। अब आप कहां मौजूद हो, आप सर V1 शीर्ष पर मौजूद हो, कहां पर मौजूद हो सर, V1 शीर्ष पर सर मौजूद हो, तो आपको क्या लगा लेना है, V1 पर। प्रारंभ में आप कहां पर हो, V1 पर हो। V1 प्रारंभ का मतलब दूरी क्या होगी, 0। बाकी पर क्या लगा देना, अनंत लगा देना। अनंत का मतलब आप सभी जानते हो सर, अनंत का मतलब होता है हमें पता नहीं। अनंत का मतलब आप ये मत समझ लेना बहुत अधिक, बहुत अधिक नहीं होता है। अनंत का मतलब होता है हम नहीं जानते। तो इन सभी में कौन सा मान छोटा है सर, ये छोटा है। कोष्टक लगाने का मतलब क्या सर, इसका जो पूरा जो मान आएगा वो नियत रहेगा। नियत मतलब कांस्टेंट रहेगा, नियत का मतलब होता है बदलता नहीं, बदलना नहीं। और यहां पर मैं तीर का इस प्रकार से राइट का चिन्ह लगा दूं, तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि आप कहां मौजूद हो, आप V1 पर मौजूद हो। कहां पर मौजूद हो सर, V1 पर मौजूद हो, तो इसको तो आप 0 लगा देना। क्या लगाना सर, कांस्टेंट हो गया, तो इसको हमें परिवर्तन नहीं करना है। अब ध्यान से देखा, जहां पर कोष्टक आ जाए ना उस लाइन में, वो पूरी लाइन इसके बाद नियत बन जाती, ये आपको ध्यान में रखना। सर आप यहां पर मौजूद हो, याद से सर V1 से आप कितने शीर्ष पर जा सकते हो, V1 से आप कितने शीर्ष पर जा सकते हो सर, V1 से मैं V2 पर जा सकता हूं और V3 पर जा सकता हूं। कहां जा सकते हो सर, मैं V2 पर ही जा सकता हूं, V3 पर जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकते हो। तो पहले मैं कहां जा रहा हूं सर, V2 पर जा रहा हूं, कितनी दूरी तय कर रहा हूं सर, 4 दूरी। कितनी दूरी तय कर रहा हूं, 4 दूरी तय कर रहा हूं। फिर सर मैं कहां जा रहा हूं, V3 पर जा रहा हूं, कितनी दूरी तय कर रहा हूं, 2 दूरी। बिल्कुल सही है। और कोई पॉइंट पर जा सकते हो नहीं, 4 पॉइंट पर आप नहीं जा सकते V1 से, ये आप ध्यान में रखना। 4 पॉइंट पर तो आप कहां से जा सकते हो, V3 से जा सकते हो या V2 से जा सकते हो, लेकिन सीधा आप नहीं जा सकते V4। बाकी कर आप क्या लगा देना, अनंत लगा देना। ये लो
बाकी अब इनमें आपको ये तो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, इसको तो छोड़ो। अब इन दोनों इनमें देखो सबसे छोटा मान कौन सा है, न्यूनतम मान पूछा आपसे, तो सबसे छोटा मान कौन सा है, तो सबसे छोटा मान 2 है सर, 2 है। तो ये भी मान क्या होगी, ये पूरी लाइन को डब्बा बंद कर दिया, तो इसका मतलब ये पूरी जो लाइन बनेगी नीचे, ये पूरी लाइन बनेगी, कांस्टेंट बनेगी, मतलब नियत चलेगी। और ये डैश लगा दिया, मतलब आप कहां खड़े हो, सर मैं यहां पर खड़ा हूं, यहां पर मैं खड़ा हूं, और इसमें ये तो मान नियत ही चल रहा है, इसमें अभी डब्बा नहीं लगा, ये नियत नहीं है, और ये नियत है, ये नियत। अब आप ध्यान से सुनना, सर आप कहां चल सकते हो, सर मैं V3 से कहां जा सकता हूं, V2 पे जा सकता हूं, लेकिन आपके पास V2 पर पहले दूरी आपने 4 तय कर ली, V1 से आपने तय कर ली है दूरी, भाई सर V2 पे जाने पर 4 तय कर रहा हूं, और V3 पर जाने पर 2 तय कर रहा हूं, ये आपने तय कर ली। लेकिन फिर V3 से आपके V2 पे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, सर मैं क्यों जा रहा हूं, क्योंकि अभी V2 का मान नियत नहीं हुआ है, अभी V2 का मान क्या नहीं हुआ है सर, नियत नहीं हुआ है, तो हमें जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा। अगर V2 पर कोष्टक बंद हो जाता तो नहीं जाना पड़ता, अगर कोष्टक बंद नहीं है तो जाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, V1 से कहां जा रहा हूं, V3 पे जा रहा हूं, और V2 पे जा रहा हूं, ये तो ये ऊपर वाली लाइन है। अब जो लाइन आएगी, मैं कहां खड़ा हूं, V3 पे खड़ा हूं, कहां खड़ा हूं, V3 पे खड़ा हूं। तो V3 पे आप कौन कौन से पॉइंट पर जा सकते हो, ध्यान से सुनना, एक तो जा सकते हो V2 पे, तो V2 पे आपको पहले आपने 4 दूरी तय कर ली, और फिर आप कितनी तय करेंगे, दो, दो तो आपने तय कर ली है, यहां से यहां तक चलने पर आपने 2 तय किए, 2 और 1 3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3, इसको आप छोड़ो, फिर आप यहां से 3 2 2 हो गई ना यहां से, और 5 पर जा सकते हो, कौन से पॉइंट पर जा सकते हो, 5 पर, तो 2 और 7 कितने हो गए, 9 हो गए, ये रहा 5, ये 9 रहा। और कौन से पर जा सकते हो, 4 पर जा सकते हो, V4 पर भी मैं जा सकता हूं, V4 पर जा सकता हूं, तो 2 से कितने हो गए, 2 से कितने हो गए सर, 8 हो गए, कितने हो गए, 8 हो गए। अब इन दोनों मानों में से आपको एक मान उतारना है, इन दोनों मानों में से आपको एक मान उतारना है, कौन सा मान न्यूनतम है, इन दोनों मानों में से आपको ध्यान में रखना, 4 और 3 में से कौन सा मान न्यूनतम है, वो आपको यहां पर लिखना है। तो कौन सा मान न्यूनतम है, यहां पर सर 3 मान न्यूनतम है, 3 न्यूनतम। अब ये तो कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट, कितना बचा, 3 मान बचे, 3 8 9, 3 8 9 में से कौन सा मान न्यूनतम है यहां पर, सर यहां पर न्यूनतम मान है 3, यहां पर जो न्यूनतम मान कौन सा 3 है, तो 3 मान पर आप क्या लगा देना, कोष्टक लगा देना। अब जो ये मान चलेगा वो ठेठ तक क्या चलेगा, नियत चलेगा। कोष्टक का मतलब होता है ये मान V2 का जो मान है वो क्या हो चुका है, नियत हो चुका है, और इस पर आप क्या लगा देना, डेश लगा। अब तो आप कहां खड़े V2 पर, अब आप यहां पर आ गए, कहां गए, यहां पर आ। सभी को क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो, जो मान नियत आ रहे हैं उनको आप क्या लगा दो, डब्बे में, फिर ये सभी मान क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। V4, अब आप V2 से कहां कहां जा सकते हो, V2 से सर मैं V4 पे जा सकता हूं, और कहां, और कहीं नहीं जा सकते, केवल V4 पे जा सकते हो। लेकिन कितनी दूरी तय की, सर 3 तो मैंने कर ली, 3 तो मैंने कर ली, 3 दूरी तो सर मैंने कर लिया, और 3 3 और चलना पड़ेगा, कितने हो गए, 6 हो गए, कितना हो गया, 6, तो 6। और पिछली वाली में हमने कितना तय किया, पिछली वाली में सर हमने तय किया है 8, कितने तय किया है, V4 में सर 8 तय। दोनों में बताओ न्यूनतम मान कौन सा है, दोनों में आप बताओ न्यूनतम मान कौन सा है सर, 6 ना। और बताओ V4 के V2 से इस पे नहीं आना है, इसका मान तो कांस्टेंट हो चुका है, V3 का मान कांस्टेंट हो चुका है, कांस्टेंट मतलब नियत हो चुका है, इस पे नहीं आना, इस पर आपको नहीं आना, ये गलती नहीं करनी। क्यों नहीं आना है, सर हमने डब्बे में बंद कर दिया, ये मान कांस्टेंट हो सकता है, इससे न्यूनतम नहीं हो सकता, V3 में इससे न्यूनतम मान नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है। तो आप कहां जा सकते हो, केवल V4 पर ही जा सकते हो। सर V3 पर क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि सर V3 वो पहले से बोल दिया कि सर इससे न्यूनतम नहीं हो सकता, मैं तो न्यूनतम हूं, मेरे पर आने की जरूरत नहीं। लेकिन आप कहां जाओगे, V4 पर जाओगे। सर V4 पर यहां से जाने पर हमको क्या मिल रहा है, 8 मान मिल रहा है, और यहां से जाने पर हमको कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो कौन सा मान उतारोगे, सर 6 उतारो, और बाकी का यहां पर तो क्या 9 लिखा, तो 9, और इस पर आप क्या लगा देना, डेश लगा, क्योंकि दोनों में से कौन सा छोटा है, 6 छोटा, ये आप सभी जानते
अब आप कहां खड़े हो, आप बताओ, आप कहां खड़े हो, बताओ। सर मैं यहां पर खड़ा हूं। कहां पर खड़ा हूं, V4 पे खड़ा हूं। V4 पे आप कहां जा सकते हो, ध्यान में रखना, V2 पे नहीं जा सकते, V2 तो कांस्टेंट है और V3 भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो, दोनों कांस्टेंट है। V2 भी क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, और V3 भी क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। आप केवल कहां जा सकते हो, केवल V5 पे जा सकते हो। तो V5 पे पहले से जो मान था वो कितना था, 9 था। अब जो मान आएगा वो कितना आएगा, अब मान आएगा सर मैं 6 तो चल गया, कितना चल गया, 6 तो चल गया मैं, और कितना और चलेगा सर, 1 और चलेगा। तो 1 चलूंगा तो कितना आएगा, 7 आ गया। ये डब्बे में बंद कर देना, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और इस पर इस प्रकार के तीर का निशान। अब आप कहां पूछ के, यहां पर पूछ के, तो ये जो लास्ट वाला जो मान आएगा ये न्यूनतम मान है, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। तो ये न्यूनतम मान कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी आपको, 1 से V5 से चलने के लिए सर 7 चलना पड़ेगा, 7 दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। तो पहले आपको कहां चलना पड़ेगा, V1 से, फिर आपको कहां चलना पड़ेगा, V3 जाना पड़ेगा, कहां जाना था, V3, V3, फिर आपको कहां जाना पड़ेगा, V2, कहां जाना पड़ेगा, V2 जाना पड़ेगा, फिर आपको कहां जाना पड़ेगा, V4 जाना पड़ेगा, V4 जाना पड़ेगा, फिर आपको कहां जाना पड़ेगा, V5 पे जाना। इस प्रकार से आपको चलना पड़ेगा। अगर इस प्रकार से आप चलोगे तो इस ग्राफ में आपको क्या मिलेगा, न्यूनतम मान मिलेगा। जोड़ लो, 2 3 3 3 6 6 और 1 7। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, ये होता, ये क्वेश्चन आप उतारो। तो लगाओ क्वेश्चन नंबर 3। अभी इसके क्वेश्चन करवाएंगे आपको बहुत ज्यादा, तब आपसे क्या नहीं बनेगा, एक ही क्वेश्चन इसके गलत नहीं बनेगा। इसकी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। यह आपको डबे का मतलब है, मान है वो क्या हो गया, नियत हो गया। और इस तीर का निशान जो मैंने लगाया, इस सही का राइट का जो निशान मैंने लगाया, इस निशान का मतलब है सर मैं उस इस स्थान पर खड़ा हूं, मतलब V2 पे लग रहा है तो V2 पे खड़ा हूं, और V3 पे लग रहा है तो V3 पे खड़ा हूं, V4 की लाइन में लग रहा है तो V4 की लाइन में खड़ा हूं, V4 शीर्ष पर खड़ा हूं। ये इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नेक्स्ट, वेरी वेरी। एग्जाम्पल नंबर 3 है, और इस प्रकार से है। ये आपकी 4 दे रखी है, 2 दे रखी है, और ये 1 दे रखी है। फिर आप इस प्रकार से आपको आगे इस प्रकार से ग्राफ बनता है। ये आपकी दे रखी है 8, और ये आपकी दे रखी है 5, और ये आपकी दे रखी है 10, और ये आपकी 6 दे रखी है, ये आपकी 2 दे रखी है, और ये आपकी दे रखी है 3। ये तो V1 शीर्ष है, और ये V2 शीर्ष है, और ये V3 शीर्ष है, और ये V4 शीर्ष है, और ये V5 शीर्ष है, और ये V6 शीर्ष है। कितने शीर्ष हो गए, 6 शीर्ष हो गए। और इसमें आपको निकालना क्या है सर, इसमें निकालना है निम्न बारित ग्राफ में शीर्ष V1 से शीर्ष तथा V1, इसमें देखो क्वेश्चन लिखो इस प्रकार से, निम्न बारित ग्राफ में शीर्ष V1 तथा V6 के मध्य की न्यूनतम मार्ग दूरी बतानी है। न्यूनतम मार्ग दूरी आपको बतानी है, मतलब V1 से V6 के मध्य की न्यूनतम दूरी आपको बतानी है। V1 शीर्ष से V1 शीर्ष से V6 शीर्ष की न्यूनतम दूरी,
न्यूनतम दूरी बतानी है, न्यूनतम आपको दूरी निकालनी, ये आपका क्वेश्चन है और इसमें आपको सॉल्यूशन में आपको लिखना है। ये आपका क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। कितने शीर्ष है इसमें सर? इसमें जो शीर्ष आपको मिल रहे हैं 6। तो V1 V2 V2 V3 V4 V5 सर V6। सबसे पहले आपको क्या करना है, वही काम करना है जब दो पिछले वाले एग्जाम्पल में की। सबसे पहले आपको क्या काम है, सबसे पहले आपको वही काम है जो पिछली वाली दो एग्जाम्पल में हमने किया है। इस पर लगाना 0, बाकी पर क्या लगाना, अनंत, इंफिनिटी लगाना। अनंत का मतलब हम नहीं जानते हैं, नहीं पता है, और इस पर आपको 0 लगा के क्या है, कोष्टक में बंद कर। कोष्टक में बंद करने का मतलब है मान क्या हो गया, नियत हो गया। और इस तीर का निशान का मतलब है आप कहां खड़े हो सर, आप यहां पर V1 पर खड़े हो, आप यहां पर खड़े हो। अब बताओ आप V1 से आप कहां कहां जा सकते हो, ये तो नियत हो गया, इसको तो सेम लिखना, इसको परिवर्तन नहीं करना, मतलब कांस्टेंट हो गया। और V1 से आप कहां कहां जा सकते हो, एक तो सर V2 पे जा सकता हूं, कितना चलना पड़ेगा सर, 4 चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा सर, 4 चलना पड़ेगा। और आप कहां से आ सकते हो, V3 पर जा सकते हो, कितना चलना पड़ेगा सर, 2 चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा, 2 चलना पड़ेगा। आप ये वाला लिख देना सर मैं 4 पर जा सकता हूं, ऐसे और फिर ऐसा नहीं लिखना सर मैं यहां से जा सकता हूं, ऐसा नहीं लिखना। केवल आप कौन से पॉइंट पर जा सकते हो, V2 पे जा सकते हो, V3 पे जा सकते हो। 4 पर आपको V2 से जाओगे, कहां से जाओगे, केवल V2 से जाओगे, और V3 से जा सकते हो, लेकिन V1 से नहीं जा सकते। और बाकी के आपको क्या लगा देना है, अनंत लगा देना। अनंत, अनंत का मतलब होता है अमृत। अब बताओ कौन सा मान छोटा है, इस लाइन में कौन सा मान छोटा है, ये बताओ। इस लाइन में कौन सा मान, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो आपको छोड़ देना है, ये तो नियत हो सकता है। बाकी के इधर वाले बताओ, जो डब्बे में बन नहीं उसको छोड़ना है, जो डब्बे में बन है उसको आपको छोड़ देना है। और बाकी का बताओ कौन सा मान, कौन यहाँ पर सबसे कम मान है, न्यूनतम मान मिल रहा है, इनमें से आप बताओ कौन सा मान है जो सबसे न्यूनतम मिल रहा है। सर यहाँ पर 2 मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, 2। तो 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूनतम मान, न्यूनतम मान हो जाएगा। न्यूनतम मान क्या होते हैं, नियत होते हैं। न्यूनतम मान को हम क्या बोलते हैं, नियत बोलते हैं। तो ये सारी की सारी जो टर्म मिलेगी आप क्या मिलेगी, 2 की मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि सर यहाँ पर इससे कम नहीं मिलेगा इसमें, तो इस पर क्या लगा देना, डेश लगा देना। अब आप कहां आ गए सर, मैं यहाँ पर V3 पॉइंट पे आ गया, कहां आ गया, यहाँ पर आ गए। अब यहां से आप कहां कहां जा सकते हो, ये तो क्या हो गया, नियत चल रहा है, इसको आपको जैसा है वैसा लिख देना है, और इसको आप जैसा है वैसा लिख देना है। अब आप कहां कहां जा सकते हो सर, मैं V3 से कहां जा सकता हूं, V4 पे जा सकता हूं, कहां जा सकता हूं, V4 पे। तो 2 और कितने हो गए, 8, कितने हो गए, 2 और 8 कितने हो गए सर, 10 हो गए। कितने हो गए, 10 हो गए। और सर मैं कहां जा सकता हूं सर, मैं V5 पे जा सकता हूं, कहां जा सकता हूं सर, V5 पे जा सकता हूं। 2 और 10 कितने हो गए, 12 हो गए। कितने हो गए, 12 हो गए। और देखो कौन से पॉइंट पर जा सकते हो सर, यहाँ पर जो V2 है वो भी नियत नहीं है, V2 अभी नियत नहीं हुआ है, V2 नियत नहीं है तो V2 पर जा सकता हूं। कितनी है, 2 और 1 3, कितनी है, 2 और 3 है। आप बताओ जो डब्बे में उसको छोड़ दो, जो डब्बे में उसको छोड़ दो, बाकी का ये बताओ कौन सा मान नियत है, कौन सा मान नियत होगा, मतलब न्यूनतम होगा। यहाँ पर कौन सा मान न्यूनतम होगा, इन तीनों में से बताओ सर। यहाँ पर 3 मान है तो वो क्या मिलेगा, न्यूनतम मिलेगा। तो इसको क्या कर देना, आप डब्बे में बंद कर देना। डब्बे में बंद होने का मतलब है ये मान क्या हो गया, न्यूनतम हो गया। और इस पर आप क्या लगा देना, डैश से लगा, तीर का निशान लगा देना। फिर ये 0, फिर ये 2, ये भी न्यूनतम। अब हमको ये भी क्या मिल गया, न्यूनतम मान मिल गया। अब आप कहां खड़े हो सर, मैं यहां पर खड़ा हूं। यहां पर आप कहां कहां जा सकते हो बताओ, V2 में आप खड़े हो, ये रहा, ये तीर का निशान, V2 में आप खड़े, V2 में खड़े हो तो आपने 3 तय कर लिया। सर मैं V4 पे जा सकता हूं, V4 पर आपको 10 पहले से मान है आपके पास, पहले से यहां पर 10 है। और क्या V4 पर आप V2 पे आप कहां जा सकते हो सर, V4 पे जा सकता हूं। तो 3 और 5 कितने हो गए, 8 हो गए।
कितने हो गए, 8 मान हो गए। दोनों में से कौन सा मान छोटा है इसमें, दोनों में से कौन सा मान न्यूनतम है, सर 8 न्यूनतम है तो 8 लिख देना। और आप कहां जा सकते हो, V2 से V3 पर नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते सर, ये तो नहीं हो सकता, इससे कम मान नहीं मिलेगा, इससे कम मान नहीं मिलेगा। और कहां जा सकते हो, केवल V4 पे जा सकते हो, बाकी का ये मान बता जैसा है वैसा बता। तो बताओ इन दोनों में से सबसे छोटा मान कौन सा है सर, इसको क्या कर देना, डब्बे में बंद कर। डब्बे में बंद होने का मतलब है ये क्या हो गया, न्यूनतम मान हो गया, न्यूनतम मान हो गया तो नियत हो गया, और इस पर आप क्या लगा देना, डेस लगा। नेक्स्ट लाइन, अब आप बताओ कहां खड़े हो, आप बताओ आप कहां खड़े हो, कहां पर हो आप, सर मैं यहां पर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आप हो, तो इस पॉइंट पे आप कहां कहां जा सकते हो, जो नियत हो गया उसको छोड़ दो, V2 नियत हो गया, V3 नियत हो गया, इन दोनों पर आप नहीं जा सकते। आप कहां जा सकते हो, V6 पर जा सकते हो, V5 पर जा सकते हो। सर V5 पर चलूंगा तो यहां पर कितने, 8 है, 8 तो आप चल चुके हो, और दो जोड़ दो 10, 10, और पहले से मान कितना मिल रहा है सर, यहां पर 12 है, पहले से मौजूद है 12। तो दोनों में से छोटा मान कौन सा है सर, यहां पर 10 छोटा मान कौन सा है, 10 यहां पर छोटा मान है। और कहां जा सकते हो सर, V6 पर मैं जा सकता हूं यहां से सीधा, तो यहां पर कितना मान है, 8 और से कितने हो गए, 14 हो गए, कितने हो गए सर, 14 हो गए। दोनों में से छोटा मान कौन सा है ये बताओ सर, दोनों में से छोटा मान ये है, साफ साफ आपको ये भी कांस्टेंट हो गया, इस पर इस प्रकार से चिन्ह लगा देना। इस प्रकार से चिन्ह लगाने का मतलब आप कहां आ गए, यहां पर आ गए। आप इस पॉइंट से आप कहां कहां जा सकते हो, इस पॉइंट पे आप केवल कहां जा सकते हो, 6 पर जा सकते हो। बाकी के क्या हो गए, मान नियत हो गए, बाकी के जो मान है वो क्या हो गए, नियत हो गए। और बाकी के जो मान है नियत, यहां पर इस पॉइंट पर आपको पहले से क्या मिल रहा है, 1/4 तो मिल रहा है, और कितना मिलेगा, यहां पर कितने आ गए, 10 आ गए, और 3 और चलेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 13 बन जाएगी, कितनी बन जाएगी, 13। दोनों में से कौन सा छोटा मान है, दोनों में से 13 छोटा है। ये भी नियत हो गया, और आप यहां पर पूछ गए, कहां पूछ के, यहां पर पूछ। तो सबसे जो न्यूनतम मान है ये मिलेगा, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी आपको 13 तय करनी। अब जोड़ो कहां से, कौन सी 13 होगी, कहां से आप करना सर, V1 से V3, V2, V4 और V5 P6 तो लिखना V1 से V3, V3 से V2, V2 से V4, V4 से V5, V5 से सर V6। ये आपका क्वेश्चन हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को बार बार आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, इस क्वेश्चन की आपको बार बार प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके बाद एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। ये जो क्वेश्चन आएगा ये भी इंपॉर्टेंट आएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन लिखना है, डायग्राम ग्राफ बनाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर आपका 4 है, और इसमें आपको इस प्रकार से दे रखा है ग्राफ। इस प्रकार से आपको ग्राफ दे रखा है। ये दे रखा आपका 4, ये दे रखा आपका 6, और ये दे रखा आपका 5, और ये आपका दे रखा 3। ये V1 और ये V2 और ये V3 और ये आपका V4 और ये आपका V5
और ये आपका दे रखा है V6, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3 और ये 8 और ये 2 और ये 6 और ये 7 और ये 5। ये आपको इस प्रकार से आपको ग्राफ दे रखा है। कितने 6 है, कितने मान है, 6 मान। तो इसको फटाफट करते हैं, ज्यादा समय इसमें लगाना नहीं है, ज्यादा इसमें समय आपको लगाना नहीं है। ज्यादा समय नहीं लगाना इसमें, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको वही काम करना है, प्रारंभ वाली स्थिति, वही आपको काम करना है। और इस पर आप कहां खड़े हो, V1 पर खड़े हो। V1 से आप कहां जा सकते हो, सर मैं V1 से V2 पर जा सकता हूं। कितनी दूर, कितना चलना पड़ेगा सर, इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो V1 से, क्वेश्चन पूरा लिखना, V1 से V6 की V1 से V6 की मध्य की न्यूनतम दूरी, मध्य की न्यूनतम आपको दूरी निकालनी है, न्यूनतम दूरी। ये आपका क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन। तो ध्यान से सुनना, कहां जा सकते हो, V1 से सर मैं V2 पे जा सकता हूं, V3 पे जा सकता हूं। तो ये कितना होगा, 6 होगा, और मैं नहीं जा सकता सर। ये तो मान क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। जो डब्बे में जो मान बना है उसको छोड़ दो, जो डब्बे में मान बना है उसको छोड़ दो, और बाकी के मान देखो। सबसे छोटा मान कौन सा है सर, 4 मान है। तो ये 4 पर लगाओ कोष्टक, ये भी मान क्या हो गया, नियत हो गया। और आप कहां खड़े हो, सर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, इस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं। अब ये तो हो गया नियत आपका, और इस पॉइंट पर आप खड़े हो V2 पे। कहां जा सकते हो सर, मैं V2 से V4 पे जा सकता हूं। कहां जा सकता हूं, V4 पे 3 और 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। कितने हो गए, 7 हो गए। क्या सर मैं V3 पे जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि सर V3 का जो मान है वो भी नियत नहीं हुआ है। V3 का जो मान है वो भी क्या नहीं हुआ है, नियत नहीं हुआ है। तो आप जा सकते हो V3 पर। तो V3 पे जाओगे तो यहाँ पर 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गए। कितने हो गए, 9 हो गए। तो यहां पर ध्यान से देखना, पहले से मान कितना 6 है और इसके बाद कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है सर, 6 है। ये लो, ये भी मान कांस्टेंट हो गया, इस पर डैश लगा दो। अब आप कहां खड़े हो, सर मैं यहां पे हूं, सर मैं यहां पे खड़े हूं, सर V3 पे मैं खड़ा हूं। तो V3 पे आप कौन कौन से पॉइंट पर आप जा सकते हो, V3 पे आप कौन कौन से आप पॉइंट पे जा सकते हो। सर V3 पे मैं जा सकता हूं, V4 पे जा सकता हूं। तो 6 और 8 कितने हो गए, 6 और 8 कितने हो गए, कितने हो गए, 1 4 हो गए। कितने, और पहले से कितने 7 यहाँ पर मौजूद है, और फिर आ रहा है 1 4 आ रहा है। इन दोनों में से छोटा मान कौन सा है सर, इसमें छोटा 7 है। और इसके बाद आप कहां जा सकते हो सर, इसके बाद में जा सकता हूं V5 पे जा सकता हूं। कहां जा सकता हूं सर, V5 पे जा सकता हूं। V5 पे 6 और 2 कितने हो जाएंगे सर, 8 हो जाएंगे। ये भी मान क्या हो गया, कांस्टेंट। अब आप कहां खड़े हो गए, सर मैं तो यहां पर खड़ा हो गया। V4 वाले लाइन में देखो आप, ये चिन्ह कहां पर आ रहा है सर, V4 पे आ रहा है। तो सर मैं यहां पर आ गया, सर मैं यहां पर आ गया। ये 4 जो डब्बे में मान है, बन होने का मतलब है मान क्या हो गया, न्यूनतम हो गया। मतलब न्यूनतम हो गया तो मतलब नियत हो गया। तो यहां पर V4 है, तो V4 पर आप कहां जा सकते हो, सर मैं V5 पर जा सकता हूं। कहां जा सकता हूं, यहां पर ये 8 है, अनंत नहीं लगाना 8। सर मैं V5 पे जा सकता हूं, V4 से कहां जा सकता हूं सर, V5 पे मैं जा सकता हूं और V6 पे जा सकता हूं। तो V5 पे जाने पर पहले से मान कितना है सर, 8 है, और V4 पर जाने के, V4 से मैं जाऊंगा, जा रहा हूं तो 7 और 6 कितने हो जाएंगे, 7 और 6 कितने हो जाएंगे, 1 3 हो जाएंगे, 1 3। दोनों में से छोटा मान कौन सा है सर, 8 है, तो 8 हो जाएगा। और कहां जा सकते हो सर, आप और जा सकते हो 6 पर जा सकते हो, 6 पर। तो 7 और 6 कितने हो गए, 7 और 7 आपने पहले चल लिया, 7 आपने पहले चल चुके हैं, और 7 कितने हो गए, 1 4 हो गए। कितने हो गए, 1 4 हो गए।
मतलब यहां तक आप कितनी दूरी चल के आ गए 7 दूरी तय चल के आ गए, और इस पॉइंट पे जा रहे हो तो कितना आ रही है 13 आ रही है, 13 आ रही है, और इस पॉइंट पे जा रहे हो तो कितनी आ रही है 14 आ रही है, कितनी आ रही है, लेकिन हमारे पास पहले से एक मान है 8, तो इन दोनों में से आपको लिखना है न्यूनतम मान कौन सा है, तो इसको आप क्या कर देना डब्बे में बंद कर देना और इस पर क्या लगा देना डेस, तीर का निशान। अब आप कहां खड़े हो सर, मैं यहां पर आ गया, कौन सा मान हुआ है डेस, कौन से मान पर लगा सर V5 पे लगा, तो यहां पर आ गया। अब ध्यान से सुनना, 8 आ गया, और 8 और कहां जा सकते हो, ये भी नियत हो गया सर, ये भी नियत हो गया, केवल V6 नियत नहीं हुआ है, तो आप 8 तो हो गए, 8 और 5 कितने हो गए 13, और पहले से आपके कौन सी मौजूद है, 14 मौजूद है, इन दोनों में से कौन सा मान नियत है सर, इन दोनों में से जो मान होगा वो 13 जो नियत है, कौन सा छोटा मान है सर, छोटा जो मान होगा वो 13 है, और 13 यहाँ पर छोटा मान है, तो ये क्या हो जाएगा नियत हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर नियत हो जाएगा, ये यहाँ पर 13 क्या आ जाएगी न्यूनतम मान हो जाएगा, ये न्यूनतम मान हो जाएगा। अब आपको इस ग्राफ में जोड़ के बताना है कि 13 कौन से रास्ते से चले, जो दूरी कितनी मिले आपको 13 मिले, कितनी मिले 13 मिले, ये आपको सोच के बताना है। देखो V1 से V2 चलो, और फिर क्या चलो V4 चलो, कितनी हो गई 7 हो गई, या V1 से 8 यस, ये शॉर्टकट है, V1 से कहां चलूं, फिर V3 पे चलूं, और V3 से कहां चलूं V5 से चलूं, और फिर कहां चलूं सर मैं V6 पे चलूं, दोनों कितनी हो गई 6 से 2 8 8 5 8 5 13 हो गई, कितनी हो गई 13। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको क्या करना है क्वेश्चन करने। नेक्स्ट क्लास में हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, इसके एग्जाम आपके बुक में और एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो एग्जाम्पल अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर मैं आपको एक डायग्राम बना दूं उसकी कोशिश करना, और फिर हम क्या करेंगे इस डायग्राम को, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर आपका 5, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर आपका 5 है, और इस प्रकार से ये आपको करना है, और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा, तो आप उसमें क्या कर लेना मैचिंग कर लेना, 4 3 2 3 5 6 1 5 5 5 और 2, सेवन और 4, ये आपको करना है। आपको V1 से V8 के मध्य की न्यूनतम दूरी आपको निकालनी है, न्यूनतम आपको क्या निकालनी दूरी निकालनी, ये आपका क्वेश्चन है। मतलब आपको क्या निकालनी है, लघुत्तम मार्ग निकालना, लघुत्तम मार्ग का मतलब आपको न्यूनतम दूरी निकालनी। पिछली वाला जो क्वेश्चन है V1 से V3 और V3 से V5 और V5, ये आपका ये आपका क्वेश्चन करना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो ग्राफ है, ये हमने जो ग्राफ बनाया ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको हल करेंगे।